वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। सुनो भाई, सुनो, बैठ के ध्यान दो भाई। तमाम भारतवर्ष में उठी किसान कारक क्रांति के हिस्सा लेने वाले अपने तन मन धन से पूरे जोश, हिम्मत, क्रोध और त्याग के साथ इस देश का मान और सम्मान, गौरव, मेरे किसान भाइयों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं समस्त भारत के नहीं सारी दुनिया के किसानों को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। आज भारतवर्ष का किसान ही नहीं, भारतवर्ष के किसान ने तमाम दुनिया में एक किसान क्रांति खड़ी कर दी है। चाहे वो कनाडा का किसान है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का किसान है, चाहे वो अमेरिका का किसान है, आज भारतवर्ष के किसानों के समर्थन में, उनके सहयोग में दुनिया के हर कोने कोने से दोस्तों आवाज उठ रही है हमारे समर्थन में। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग कहते थे, आज वो उन्होंने साबित कर दिया है। हमारे चाचे ताऊ बुजुर्ग कहते हैं कि भाई ये जो पार्टी है ये कभी किसान और कमेरा वर्ग की नहीं हुई, ये हमेशा पूंजीपतियों की पार्टी रही है, उद्योगपतियों की पार्टी रही है, कॉरपोरेट्स की पार्टी रही है। भाइयों, ये मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेताओं की कमजोरी उठाकर, क्योंकि विपक्ष आपस में लड़ता रहा, विपक्ष के पास इतना वो कद्दावर आदमी जो इसके झूठ का मुकाबला कर सके, इसके प्रपंच और ड्रामे का मुकाबला कर सके, इतना बड़ा कोई आदमी नहीं था। इसलिए दोबारा फिर ये जीत गया। आज मेरे भाइयों, मैं आपको एक दो बात बताना चाहता हूँ। मैं भी एक किसान के घर पैदा हुआ हूँ। किसान का खून मेरी रगों में है, मेरी नसों में है। मैंने ये तीनों कानूनों के बारे में, मैं प्रोफेसर भी हूँ, मेरे जो कई चेले तबके यहाँ पर बैठे हैं, मेरे प्यारे शिष्य, कि भाई ये किसान कानून जो है, इनके पीछे जो नीयत है, भारत सरकार की नीयत में खोट है, मकसद में खोट है, इरादे में खोट है। क्योंकि ये कानून किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं बनाए। ये कानून सिर्फ इनके जो साथी हैं, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े कारखानेदार, बड़े बड़े उद्योगपति, अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाए हैं। आज मैंने अखबार में पढ़ा, आपने भी देखा होगा, मोदी जी कह रहे हैं कि नए भारत का निर्माण करने के लिए पुराने कानूनों को बदलना जरूरी है। मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ, खट्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, जेजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि भाई क्या आप आधुनिक भारत का निर्माण किसानों की बर्बादी पर नींव रखकर करोगे क्या? किसान को बर्बाद कर रहे हो आप, तो आधुनिक भारत कैसे बनेगा? भारत की जान, भारत की शान और भारत का जो ताकत है वो किसान है। चाहे वो खेत में मेहनत करने वाला किसान हो, जो दिन रात के अंधेरे में, चमासे के महीने में खतरनाक काले नागों के सिर पर पांव रखते हुए धरती माँ का सीना चीरकर चमचमाती धूप और घाट को जमा देने वाली सर्दियों में धरती माँ का सीना चीरकर जो अन्न पैदा करता है, इस देश का 137 करोड़ लोगों का पेट भरता है। क्या उस किसान को, जो देश की जान है, जो देश की ताकत है, क्या उस किसान को बर्बाद करके आप देश को आधुनिक बनाना चाहते हैं? और इस किसान का बेटा, जो धरती पुत्र है, उसका बेटा आज
15-15 हजार मीटर की 8-8 हजार मीटर की ऊंचाइयों पर इस देश की रक्षा पर इस कड़ाके की ठंड में इस देश की रक्षा कर रहा है। किसान का बेटा आज उग्रवादियों का मुकाबला कर रहा है, किसान का बेटा नक्सलियों का मुकाबला कर रहा है, किसान का बेटा आज जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो ओलंपिक हैं, चाहे वो एशियाड हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ के गेम हैं, वहाँ से इस देश के लिए स्वर्ण पदक जीत के ला रहा है। किसान का बेटा है, ये किसान का बेटा है। आप किसान को बर्बाद करके आधुनिक भारत नहीं बना सकते मोदी जी। इन्होंने जो 3 कानून बनाए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मोदी जी कह रहे हैं कि इससे किसानों को फायदा होगा और विशेषकर छोटे किसानों को फायदा होगा। आप लोगों ने देखा होगा मोदी जी ने नोटबंदी की, ने कहा था कि भाई देश में काला धन आएगा, हर आदमी के बैंक खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे। काला धन के बाद क्या इस देश का हालात हुआ? कम से कम 5-7 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गए, कारखाने बंद हो गए, छोटा व्यापार बंद हो गया, किसान की फसल, किसान की सब्जियां वो बिकनी बंद हो गई। हमारे देश पर इतनी मार पड़ी कि आज जो है आज तक देश उभरा नहीं है। उसके बाद GST लागू करती, ये छोटे छोटे दुकानदार भाई बैठे हैं, इन पर बुरा हाल कर दिया। और आज इन्होंने किसान को बर्बाद करने के लिए 3 कानून बनाए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला कानून उन्होंने बनाया कि वह किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, उसको बड़ा फायदा होगा, अंतर्राष्ट्रीय खुले बाजार में फसल बेचेगा। मैं कहता हूँ भाई, हमारे जो किसान हैं, चाहे वो खेड़ी का किसान है, चाहे वो आपका राखीगढ़ी का किसान है, कापड़ों का किसान है, मसूदपुर डाटे का किसान है, वो कहाँ ऑस्ट्रेलिया जाएगा, वो दिल्ली कहाँ जाएगा, बम्बई कहाँ जाएगा? वो तो अपने नजदीक की मंडी में फसल ले जाता है। तो भाइयों, ये वास्तव में इन्होंने पूंजीपतियों को फायदा करने के लिए बनाया है। तीनों